नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर, यूपी में एमएलसी चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 4 बजे तक प्रदेश में 98.11% मतदान हुआ। तो एमएलसी चुनाव में बम्पर वोटिंग, बड़ी खबर। शाम 4 बजे तक प्रदेश में 98.11% मतदान। बलिया में 98.25% मतदान। इसके अलावा कुशीनगर की बात की जाए तो यहां 98.31% मतदान हुआ है, जबकि गाजीपुर में 98.88% मतदान। तो यूपी में विधान परिषद के लिए आज वोटिंग हुई। 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीती है। आज 27 सीटों के लिए चुनाव है। इस मतदान के लिए वीपीआईबी से हालांकि उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि बीजेपी ने उच्च सदन में भी बहुमत से जीत की उम्मीद जाहिर की है। शनिवार को हुए एमएलसी चुनाव के लिए प्रदेश भर में वीवीआईपी मतदाताओं ने अपना मतदान करने में कोई देर नहीं की। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपना वोट डालकर उच्च सदन में बहुमत से जीत की उम्मीद जाहिर की। मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा। प्रयागराज में अपना वोट देने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बहुमत से जीत की उम्मीद जताई। पूरा मुझे प्रदेश के बारे में समाचार है। हम लगभग जो 27 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, सभी सीटों पर पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहीं कानपुर में एमएलसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि वोट डालना लोकतंत्र में महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका मैंने प्रयोग किया है। तो लोकतंत्र में हर चुनाव में जो भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, भारत के संविधान के अनुरूप जो भी चुनाव होते हैं, उसमें मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और वो मैंने किया। वहीं गोरखपुर में वोट डालने के बाद सांसद रवि किशन ने कहा कि बीजेपी हमेशा बहुमत को टारगेट कर लड़ती है और इस बार भी बहुमत मिलेगा। कितनी सीटें जीत रही? देखिए, हम लोगों का तो पूरा टारगेट 27 से 27 जीतने का। हम लोग बहुमत ही सोचते हैं, क्योंकि जनता, बीडीसी प्रधान, विधायकगण, सांसदगण सब लोगों ने ये तय किया है कि ऐसी सरकार ही रहे महाराज जी की, जहां हमारी सुनवाई हो, जहां हमारा काम हो। लखनऊ में सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने भी वोट डाला और बीजेपी के बहुमत से जीतने की उम्मीद जाहिर की। सारी सीटें 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत होगा। वहीं शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना ने भी मतदान में हिस्सा लिया और बताया कि जनता के विश्वास के कारण ही बीजेपी को बहुमत से जीत मिल रही है। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे विधायक, इसीलिए इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है कि हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। वहीं देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर जीत के लिए आश्वस्त दिखे। बहुत स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रतनपाल सिंह बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं इटावा के सैफई में वोट डालने पहुंचे एसपी नेता शिवपाल यादव ने भी वोट डाला, लेकिन अपने मतदान को गुप्त बताकर पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। ये लोकल एमएलसी का चुनाव है, मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। वहीं एसपी सांसद राम गोपाल यादव ने भी इटावा में अपना वोट डाला और जीत के सवाल पर कन्नी काटते हुए बोले कि एसपी सभी 27 सीटें जीतेगी। इस समय कितनी सीटें हो जाएंगी आपकी सर? हमारी सारी हो जाएंगी। सारी हो जाएंगी सर। इसके अलावा बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो आगरा में धर्मपाल ने मतदान किया। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी एमएलसी चतुरेंद्र प्रसाद ने वोट डाला। टीम न्यूज स्टेट। बाबा के बुलडोजर की धमक एमएलसी चुनाव में भी देखने